कभी कभी मुझे लगता था शायद मैंने गलत डिग्री चूज कर ली। लॉन्ग प्रैक्टिकल्स, स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस एग्जाम्स, और जब लोग पूछते थे वेटनरी, इसमें स्कोप भी है। एक टाइम था जब मुझे भी लगा क्या मैंने बीवीएससी चूज करके मिस्टेक तो नहीं कर दी। लेकिन आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ। सबसे पहले वाई स्टूडेंट्स रिग्रेट। मैं सिर्फ अपनी नहीं, हजारों वेटनरी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में तो यार एक्साइटमेंट होती है, व्हाइट कोट, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर बनने का सपना। फिर होती है गाइस रियलिटी स्टार्ट। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, दिन भर क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, रिकॉर्ड फाइल्स, इंटरनल एग्जाम्स और एक्सटर्नल एग्जाम्स, और फिर हॉस्टल में रात के 2-2 बजे तक पढ़ना। कभी सोचा था डॉक्टर बनेंगे, लेकिन लगता है सिर्फ बुक्स ही खत्म नहीं हो रही है यहाँ पर तो। फिर आता है एक इमोशनल स्ट्रगल का फेज। सबसे पेनफुल चीज पता है क्या है? एक्चुअली कंपैरिजन। स्कूल के दोस्त एमबीबीएस में है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई प्लेसमेंट ले रहा है, और वेटनरी स्टूडेंट्स को हर दूसरा इंसान बोलता है तुम बस एनिमल्स को ट्रीट करोगे। ये सेंटेंस बहुत हर्ट करता है। कभी पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं, कभी खुद को भी ना यार डाउट होने लग जाता है। फिर आता है गाइस एक रियलिटी चेक। एक सवाल पूछो खुद से, क्या प्रॉब्लम वेटनरी डिग्री में है या फिर इन्फॉर्मेशन की कमी? बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि बीवीएससी के बाद कितने करियर ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च, फार्मा कंपनीज, डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री, पेट प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी, एकेडमिक्स, बिजनेस, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज, टीचिंग, लाइफ स्टॉक, स्टार्टअप्स। ये डिग्री सिर्फ क्लिनिक तक लिमिटेड नहीं है। ओनली फार्म में काम नहीं करना होता आपको गाय भैंस के साथ। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। और एक मैं आपको पर्सनल मैसेज दे देता हूँ, मैं भी इस जर्नी से गुजरा हूँ, मैं भी स्ट्रेस देख के आ चुका हूँ। मैंने भी सोचा था इतना डिफिकल्ट क्यों है, लेकिन एक चीज समझ आई, डिग्री डिफिकल्ट नहीं, कंपटीशन और गाइडेंस की कमी डिफिकल्टी को बढ़ावा देती है। अगर डायरेक्शन मिल जाए तो वेटनरी एक अमेजिंग करियर बन सकता है। और सबसे मेन चीज, आज अगर तुम फर्स्ट ईयर में स्ट्रगल कर रहे हो, या डिग्री में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या इंटर्नशिप में हो, कभी क्विट मत कर देना। हर डॉक्टर की जर्नी डिफिकल्ट होती है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, नॉट इन वेटनरी, इवन इन बीडीएस, एमबीबीएस, बीएमएस। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग स्ट्रगल के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग वही स्ट्रगल को सक्सेस बना देते हैं। फ्यूचर तुम्हारे मार्क्स से नहीं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी से डिसाइड होगा। और एक बात, डिग्री डिपेंड नहीं करती, स्किल भी डिपेंड करती है। डिग्री और स्किल को कंबाइन करके चलोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। और सबसे मोस्ट एक पावरफुल लैंडिंग देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं बीवीएससी को रिग्रेट नहीं करता, मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश किसी ने पहले ही मुझे इसका सच बताया होता। अगर तुम वेटनरी स्टूडेंट हो तो कमेंट करके सिर्फ एक वर्ड में लिख दो, नेवर गिव अप। और आप लोगों को मैं सच इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस डिग्री में तो जरूर आओ, लेकिन आपको सच पता होना चाहिए कि आप इस डिग्री में क्या क्या देखोगे, ताकि कल को जब आप ये डिग्री करके निकलो तो आप एक परफेक्ट डॉक्टर बनो। और अगर ये वीडियो किसी एक वेटनरी स्टूडेंट को मोटिवेट कर रही है, या फिर आप वेटनरी डिग्री में एंटर कर रहे हो और अगर आपको मोटिवेशन मिली है, तो इसको शेयर जरूर कर देना यार। हम वेटनरी डॉक्टर्स हैं और आप वेटनरी डॉक्टर बनने वाले हो, और हमारी जर्नी डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो जो बच्चा वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है, इसमें डिग्री में कोई भी कमी नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। हर एक डिग्री बेस्ट होती है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल एंड आपका कॉन्फिडेंस। See you soon guys. Like, share and subscribe. Please follow me on Instagram. Take care and bye bye.